हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे नायका के बारे में। किस तरह से नायका ने अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट को ई कॉमर्स बिजनेस में डोमिनेट किया, वो भी ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में। इंडियन वुमेन्स एंड गर्ल्स व्हाई लव नायका, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले ये बिजनेस कौन सी मॉडल पे चलता है, इस बिजनेस ने ओनली 9 इयर्स में यूनिकॉर्न स्टार्टअप किस तरह से बनाया, नायका कौन सा बिजनेस मॉडल यूज करता है और हम इस बिजनेस मॉडल से कौन से लेसन सीख सकते हैं और हमारे बिजनेस में किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन सभी बातों को इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट नाउ। नायका को इंट्रोड्यूस किया अ फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एट कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी फाल्गुनी नायर। उन्होंने नायका को 2012 में इस्टेब्लिश किया, लेकिन उसको ऑफिशियली अनाउंस किया 2013। मेनली उन्होंने फोकस किया ई कॉमर्स बिजनेस, क्योंकि 2012 में एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जो किसी के जहन में क्योंकि इंडियन ब्यूटी प्रोडक्ट बेचे जाते थे किराना दुकान, उसके लिए एक स्पेसिफिक ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर ही नहीं था। इसको इस्टेब्लिश करना बहुत ही बड़ी चुनौती थी। नायका इन्वेंटरी मॉडल पे चलता है। इन्वेंटरी मॉडल मींस मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट प्रोडक्ट को परचेस करना या ब्रांडेड कंपनी से प्रोडक्ट को परचेस करके अपने वेयर हाउस पे स्टोर करके रखना और उसको डायरेक्ट कस्टमर को सेल करना। इस कारण से दो प्रॉफिट होते हैं। फर्स्टली बिग क्वांटिटी में प्रोडक्ट को परचेस करना, उससे बिग डिस्काउंट मिलता है, और दूसरा कस्टमर को जेन्युइन प्रोडक्ट, वो भी ब्रांडेड। वही चीज अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट इन्वेंटरी मॉडल पे नहीं चलता, खुद प्रोडक्ट परचेस नहीं करता, क्योंकि फॉरेन कंपनी को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना ई कॉमर्स बिजनेस में अलाउ नहीं है। इस वजह से बहुत सारे सेलर अमेजॉन को अटैच होते हैं और वहां पे कस्टमर को प्रोडक्ट दिया जाता है। उस वजह से भी अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट में एक अच्छा कस्टमर रिटेंशन नहीं मिलता, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होते। यही भी कारण इस बिजनेस को एक्सपांड करने में दिक्कतें आई, वो भी ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में। अगर 100 सेलर में एक भी सेलर फ्रॉड प्रोडक्ट बेचता हुआ होगा तो वहां पे कस्टमर उस पे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता, बिजनेस टू कस्टमर लॉयल्टी खत्म होती है। इस वजह से भी ब्यूटी प्रोडक्ट अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे ज्यादा मात्रा में सेल नहीं हो पाते। अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट में वीक हो गए एंड नायका मार्केट को डोमिनेट कर पाई। सेकेंडली हम देखेंगे नायका ने अपनी मार्केटिंग को बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूज किया। उन्हें मालूम था उनका जो रिटेंशन था वो एक अलग तरीके से चलता, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट उनके पास थे, लेकिन उनको उसकी एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर उस ब्रांड की एडवर्टाइज वो खुद कंपनी करती थी। इस वजह से उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। जहाँ पे टीवी पे एड चलाना हो या सोशल मीडिया पे पर्सनली प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, इन सभी बातों को हर वो ब्रांड खुद की जिम्मेदारी लेता था, लेकिन नायका को खुद का ब्रांड बनाना था। इस वजह से नायका ने खुद को सोशल मीडिया पे ही इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। फर्स्टली वेबसाइट पे तो वो सक्रिय थे ही, लेकिन सेकेंडली देखा जाए तो उन्होंने एक न्यू स्ट्रेटजी को अपनाया। तो दो तरीके से सोशल मीडिया को हैंडल किया जाता था, ओमनी चैनल एंड मल्टी चैनल, जहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड मोर मेनी ऐप, जहाँ पे ज्यादा मात्रा में ऑडियंस है, उस जगह पे इन्होंने टारगेट किया। इसी टारगेट को समझते हुए उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी ओमनी चैनल को फर्स्टली प्रेफरेंस दिया, क्योंकि वहां पे उन्हें ऑल चैनल एक ही जगह पे मर्ज होते थे, सबकी एक लिंक होती थी। इस वजह से हर वो कस्टमर इनके वेबसाइट या इनकी एड देख के उसी जगह पे आता था जहाँ पे उन्हें एक जगह से ही सपोर्ट करना पड़ा। वो एक बहुत ही अच्छा मॉडल था। जहाँ पे मल्टी चैनल पे देखा जाए तो अलग तरीके से कस्टमर की रिटेंशन लेनी पड़ती, इस वजह से भी बहुत सारी दिक्कत आ सकती थी। इसी को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझ के ओमिनी चैनल को अपनाया और मार्केट को एक्सपांड किया। हम नायका से ये 4 लेसन सीख सकते हैं और हमारे बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्टली देखा जाए तो फर्स्ट लेसन हम देखेंगे डीपली एनालाइज मार्केट। जिस मार्केट में हम खुद को इस्टेब्लिश करने वाले हैं, वहाँ पे कौन सी दिक्कतें आ सकती है और फ्यूचर में उस दिक्कतों को सामना करने के बाद कौन सी चीजें हैं जो हमें मार्केट में इस्टेब्लिश करवा सकती है। इसमें आता है कस्टमर को किल करना, कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय करना, और सेकंड आता है
कस्टमर को ग्रैब करना, ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छी तरह से नायका ने सीखा और इम्प्लीमेंट भी किया। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट को ब्यूटी एंड वेलनेस मार्केट से बाहर निकाल दिया और कस्टमर लॉयल्टी हासिल की। सेकंड लेसन हम सीख सकते हैं खुद को इंट्रोड्यूस करना, जहाँ पे इंडियन मार्केट में ब्यूटी एंड वेलनेस प्रोडक्ट किराना स्टोर पे या मॉल में ही बेचे जाते, उस चीज को डाइवर्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जहाँ पे इतनी बड़ी ऑडियंस है, वहाँ पे ओनली रिच पर्सन ही ब्यूटी प्रोडक्ट परचेस करते थे। उस चीज को उन्होंने समझ लिया और मार्केट में उतारा। 2 टायर और 3 टायर सिटी की वुमेन्स एंड गर्ल्स इस चीज को समझ ही नहीं पा रही थी। इसको उनके घर तक लेके आने की कोशिश नायका ने किया, बहुत ही डिफरेंट तरीके से। वेबसाइट पे खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद आज के समय में 12 मिलियन से ज्यादा कस्टमर पर मंथ उनके वेबसाइट पे विजिट करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में 84 स्टोर उन्होंने ओपन किए। इस तरह से खुद को इम्प्रूव करने के बाद 2015 में उन्होंने खुद का प्रोडक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर। खुद को वो ग्रो करते चले गए और मार्केट की बारीकी को सीखते चले गए। थर्ड लेसन है मार्केट को मिनिमलाइज किया, जहाँ पे टारगेटिव ऑडियंस आ सकती है वहीं पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्हीं सोशल मीडिया पे उन्होंने खुद के ब्रांड की एडवर्टाइज करना स्टार्ट किया और खुद को डे बाय डे ग्रो करते चले गए। और फोर्थ लेसन हम सीख सकते हैं डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस टाइम पे फ्यूचर को एनालाइज करते हुए फाल्गुनी नायर ने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया, वो टाइम बहुत ही बेस्ट एंड मार्केट की नीड को समझने की कोशिश बहुत ही अच्छी तरह से किया। इन चीजों को हम हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस चीज की जिस टाइम पे जरूरत है उसको कर लेना चाहिए या फ्यूचर की कोशिश करते रहना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।